हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3, यानी ऊंचाई और दूरी का पार्ट नंबर 3। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि 90 मीटर ऊंचे एक टावर से एक बस का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। यानी एक 90 मीटर ऊंचा टावर है और उससे जो अवनमन कोण बन रहा है यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60। तो यहाँ एंगल 60 होगा तो यहाँ भी 60 हो जाएगा। तो अब मुझे बताना है कि बस कितनी दूर होगी। जैसा कि आप लोग पहली वीडियोस से जानते होंगे कि अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये √3, ये 1 और ये कितना होगा, 2 होगा। 60 का अगर एंगल बनेगा 60 का तो ये √3, ये 1 और ये कितना होगा, 2 होगा। तो अब मुझे क्या निकालनी है, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब √3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, मुझे √3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 90। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, ये आई 90/√3। अब ऑप्शन में देख लूँगा, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसको मैं क्या करूँगा, परिमेयकरण करूँगा, यानी इसका रेशनलाइजेशन करूँगा। तो रेशनलाइजेशन करा तो 90/√3, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। √3 की 3 में करूँगा तो 3 बन आएगा, 3 से 90 को काटूँगा तो 30√3। अब ऑप्शन में 30√3 भी नहीं है तो 30 की किस में मल्टीप्लाई करूँगा, 1.732, 1.732। तो अब देखिए ऑप्शन आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर ऐसे निकालेंगे, लास्ट में 3 2 जा कितना आना चाहिए, 6। तो 6 किसके आ रहा है, पहले ही ऑप्शन के लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाता है। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन है कि एक टावर के एक ही तरफ दो ऑब्जेक्ट स्थित हैं। टावर के ऊपर से देखने पर अवनमन कोण जो है कितने बन रहे हैं, 60 और 45 बन रहे हैं। यानी ये 45 हुआ और ये 60 हुआ। अवनमन है तो ये भी बनेंगे। तो अब कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस, ये जो हाइट है ये कितनी है, h=60 है, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है। यानी पिछली वीडियो में जो d था उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए h जो था पिछली वीडियो में, जब 45 60 का जोड़ा बने यानी पेयर बने तो कितना था, d/2, 3 + √3। क्लियर है। तो यहाँ से मैं इसका आंसर निकाल लूँगा। तो कितना आया, h की जगह 600, d निकालना है /2 और 3 + √3। क्लियर है। तो 600 दूनी कितना हुआ, 1200 हो गया। 600 दूनी 1200 हुआ। 1200 = d, 1200 = ये यहाँ 1200 बन जाएगा, यहाँ ये 1200 बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1200 = d√3 + 3। तो इसका मतलब d का वैल्यू निकाला तो d का वैल्यू आ जाएगा 1200 और बटे 3 + √3। चाहो तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी तो √3 - 3 और 3 - √3। नीचे जो है a + b a - b बन जाएगा, तो 3 × 9 -3, ऊपर कितना बना 1200 और 3 - √3। क्लियर है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 3 से कट जाएगा, 400 बार कटेगा, तो आप लोग एक बार देख लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है और मीनार के जो पाद का अवनमन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो मुझे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए एक मीनार है और एक क्या है, मकान है। मकान कितना है, 60 मीटर।
अब कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है भवन के शिखर से, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है मेरा 60। क्लियर है। और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि जो मीनार के पाद का अवनमन कोण जो है कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30। ये एंगल कितना हो गया, 30 हुआ। क्लियर है। तो अब देखिए 30 वाला रूल लगाइए यहाँ पर। अगर ये 30 है तो ये 1, ये √3 होगी, तो ये 7 है तो ये 7√3 हो जाएगी। क्लियर है, 7√3 हो जाएगी। क्लियर है। अब तो यहाँ से देखिए ये अगर पूरी 7 हो जाती है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एक आयत यानी रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये अगर पूरी h है तो इसकी वैल्यू h माइनस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, h माइनस 7 हो जाएगी। तो अब देखिए कैसे कैसे बना। अब ऐसे बना कि 60 का तो एंगल बचा मेरा, और ये h माइनस 7 हुई, और ये 7√3 हुई। तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वो कितना कितना होगा, h माइनस 7 और 7√3, इसका जो रेशियो होगा वो होगा √3 और 1। क्लियर है। यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ h माइनस 7 बचा और 7 3 जा 21 बचा। क्लियर है। 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी मीनार की जो ऊंचाई आ गई कितनी आ गई, 28 आई। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाता है, बी मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मुझे बताना है कि एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। ये भवन है और इससे 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी ये दूरी जो है 50 मीटर है। और कह रहा है कि एक झंडा लगा हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। क्लियर है। अब कह रहा है कि ये वह भवन पर लगे झंडे की चोटी और पाद का जो उन्नयन कोण है क्रम से 45, ये जो है 45 हुआ, और ये जो है पूरा बड़ा एंगल कितना हुआ, ये हुआ 60। अब देखिए 45 वाला बन रहा है तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, यानी ये 50 आ गई, यानी जो भवन है वो भी 50 मीटर ऊंचा आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है केवल झंडे की लंबाई। तो झंडे की लंबाई अगर मैं h मान लेता हूँ तो पूरी h + 50 हो जाएगी। अब ये 60 का बना, 60 का बना तो ये तो हो गई h + 50 और ये हुई 50। तो आप लोग जानते हैं कि 60 में क्या होता है, h + 50 अपॉन 50 इक्वल टू कितना, √3/1 इसका अनुपात होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो h + 50 बचा और यहाँ पर 50√3 बचा। क्लियर है। 50 को उधर ले गए तो 50 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, √3 - 1 बचा, यानी इसका कौन सा आंसर आ जाता है, इसका डी आंसर आ जाता है। तो ये वीडियो आपको अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक करें, और अगर समझ में नहीं आ रही है तो पहले पुरानी 2 जो वीडियो हैं उनको देखें, तब आपको पूरी समझ में आएंगी। क्लियर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, 4th इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और 5th क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि हवा के एक झोंके से एक पेड़ टूटकर 15 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोई पेड़ था, ये यहाँ से टूट गया और यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर में मिला और 30 डिग्री का एंगल बनाया। कितने का बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, तो पेड़ की ऊंचाई ये और ये दोनों होगी, तो ये दोनों मुझे निकालनी है। तो देखिए 30 डिग्री वाले में आप लोगों को पता है कि ये 1 होता है, वो ये √3 होता है और ये 2 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 और 1 3 यूनिट की निकालनी है। √3 की दे रखी है, 2 और 1 3 यूनिट की निकालनी है। तो √3 की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो अगर मुझे 3 की निकालनी है तो √3 की दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई, यानी 15√3 आ जाएगा, 15√3। तो मेरा आंसर क्या बन जाता है, ये बन जाता है 15√3। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।